तो हमें लगा कि यह भी एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि शिक्षक जो समाज को दिशा देता है, समाज का निर्माण करता है, और उसकी यही स्थिति, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक तो समाज का आइकन होना चाहिए, समाज का निर्माण करता होता है, तो उनका हर हाल में उनका उन्नयन होना चाहिए, वो मजबूत होने चाहिए, और उन्हें देखकर सभी लोग यह कह सकते हैं नहीं, शिक्षक भी बना जा सकता है, हमें शिक्षक बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि शिक्षक इतने डैशिंग हैं, उनका इतना सुंदर व्यवहार है, उनसे लोग प्रभावित होते हैं, समाज में उनकी प्रतिष्ठा होती है, तो इसलिए शिक्षक बनना हमें चाहिए। यह उद्देश्य भी रहा कि नहीं, हम शिक्षक के जो खोई हुई प्रतिष्ठा है हम उसको वापस लाएंगे। और आज 15 वर्षों के बाद, भले ही इस कार्य में 15 वर्ष लगे, लेकिन आज हम लोग उस स्थिति को प्राप्त किए। और यह संदेश, क्योंकि कोई कार्य होता है तो वह संदेश दूर तक जाता है, और हमारा उद्देश्य यह भी है कि कार्यों से शिक्षा देना, क्योंकि किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होना है। और कार्य से अगर हम शिक्षा देते हैं तो वह बहुत ही प्रभावी होता है। आज जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, पिछले कोरोना काल से, कोरोना काल में पूरी दुनिया में विद्यालय बंद रहे, भारत में भी विद्यालय बंद रहे, लेकिन भारत में, संपूर्ण भारत में कहीं से भी यह संदेश नहीं आया जैसा कि ज्ञानोदय ने किया। संपूर्ण भारत की बात है, क्योंकि पूरा सोशल मीडिया का ज़माना है, और यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि सरकार के जिम्मे भी, सरकार के नज़र में भी यह एक कोई ऐसी योजना नहीं थी कि जो हम इस कोरोना काल में बच्चों को कारगर ढंग से पढ़ा सकते हैं, विद्यालय जैसा वातावरण दे सकते हैं। और अन्य विद्यालयों में, बड़े बड़े विद्यालयों में, चाहे वह डीएवी हो, डीपीएस हो या केंद्रीय विद्यालय हो, सभी विद्यालयों में 100 बच्चों तक जो कक्षा में जो भौतिक कक्षा होती है, फिजिकल क्लासेज जो होते हैं, उसमें 40 बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन कोरोना काल में मोबाइल से 100 बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया गया। हमारे गौतम सर डीएवी में थे, उन्होंने बताया कि एक विद्यालय तो छोड़ दीजिए सर, 2-2, 3-3 विद्यालय को एकत्रित करके, उसे मर्ज करके 500 बच्चों को एक साथ पढ़ाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि भला कि 500 बच्चों को, जो 40 बच्चों को क्लास में हम लोग पढ़ाने में परेशानी महसूस करते हैं, 500 बच्चों को कैसे पढ़ा रहे होंगे शिक्षक। तो यह कोरोना काल में बड़ा चुनौती बना और बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाया सही से। लेकिन ज्ञानोदय ने एक कक्षा में जो 28 बच्चे होते थे उन्हें 4 सेक्शन किया, जहां अन्य विद्यालयों में 4 सेक्शन को 1 सेक्शन किया गया, यहाँ पर 1 सेक्शन को 4 सेक्शन बनाकर, और बच्चों को एक बच्चों को ध्यान में रखते हुए 7 बच्चों को हम लोगों ने पढ़ाने का प्रयास किया। तो यह एक बिल्कुल एक तरफ ज्ञानोदय और एक तरफ बाकी शेष दुनिया हम कह सकते हैं, इस तरह से। और सभी बच्चे, जितने भी बच्चे रहे कोरोना काल में, सभी बच्चों ने अच्छा किया, और सभी गार्जियन, जो भी अभिभावक, सभी अभिभावक संतुष्ट हैं, जिसका हमारे पास लिखित रिकॉर्ड है। तो यह हम लोगों ने प्रयास किया। तो यह होता है कि मन में दृढ़ संकल्प लेने के कारण हम लोगों ने दृढ़ संकल्प किया, नहीं, हम बच्चों को अच्छा देंगे। अवसर ऐसा भी सौभाग्य मिला कि ऐसे भी घरों में जाने का अवसर मिला, जो हम कह सकते हैं हमारे शिक्षक जाते थे, देखते थे, उनका फ़ोटो खींचते थे कि कितना सुंदर सहेज कर रखा हुआ। सहसा उन्हें मन में आ गया कि नहीं, ऐसा मॉडल होना चाहिए। तो घर के एक कोने का हम लोगों ने निरीक्षण किया। ऐसा लोग कहा जाता है कि जब शादी विवाह का अवसर आता है तो कुटुंब जब आते हैं तो घर देखी होता है, वैसा उस समय भी निरीक्षण नहीं होता है। लेकिन विद्यालय के शिक्षक प्रत्येक घर का निरीक्षण कर पाए और प्रत्येक घर में, हर घर सुसज्जित मिला, तो यह संस्कार विद्यालय देने का भी प्रयास किया है। तो हम कह सकते हैं ज़मीन पर जो शिक्षा है उतारने का प्रयास ज्ञानोदय कर रहा है। और इसलिए हमें लगता है कि निश्चित रूप से हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जो विद्यालय का मूल उद्देश्य होता है। विद्यालय का मूल उद्देश्य होता है शिक्षकों के द्वारा समाज का निर्माण। तो जब तक बच्चे नहीं बनेंगे, व्यक्ति का निर्माण नहीं होगा, तब तक समाज अच्छा नहीं हो सकता है। तो हम लोग
व्यक्ति का निर्माण करने के लिए अथक प्रयासरत हैं और हम लोग कर रहे हैं। और हमें लगता है यदि आपका इस प्रकार से ही सहयोग रहा तो निश्चित रूप से हम उसको कर पाएंगे। आज जो अभिभावकों के द्वारा शिक्षकों का जो सम्मान हुआ, क्योंकि समाज में अभी क्या है कि अपने समाज में नकल करने की परिपाटी बहुत ज़्यादा है। तो दुर्भाग्यवश एक छोटी सी कहानी में है कि जब लोग पड़ोसी से जलता है तो यहाँ तक जलता है, जो वरदान मिल जाता है, वरदान जिनसे ले रहे थे उन्हें कहा कि वह पड़ोसी से इतना जले कि उसका कैसे 2 आँख फूट जाएगा। कहा 2 आँख तो उसका फूटेगा लेकिन तुम्हारा 1 आँख फूट जाएगा, 1 आँख फूट जाएगा लेकिन उसका दोनों आँख फूटना चाहिए। तो ये कहने का अर्थ यह है कि लोग नुकसान वाला चीज़ ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन आज अगर नकल करने की परिपाटी वही जारी रही, अगर ये नकल सामान्य विद्यालयों में अभिभावकों ने किया तो हमें लगता है कि बिहार नहीं पूरे देश का कायाकल्प हो जाएगा। जब शिक्षकों का सम्मान इस प्रकार से होगा और अन्य अभिभावक अगर इसका नकल करते हैं, विद्यालय नकल करता है, उतना मेहनत करता है, तो निश्चित रूप से समाज में अच्छा विद्यालय खड़ा होगा और अच्छे बच्चों का निर्माण होगा। तो यह भी उद्देश्य विद्यालय का पूरा होगा, हमें यह लगता है। विद्यालय के जो अन्य हम आपको बता देते हैं कि विद्यालय का जो उद्देश्य है, यह उद्देश्य विद्यालय को चरम पर ले जाने का, क्योंकि सपना है कि अपना ग्राम, अपना गांव जहां विद्यालय है, वह विद्यालय के द्वारा उस गांव का एक आदर्श गांव में उसको परिणत करना। तो हमारा गांव छौराही है, तो छौराही इस गांव विद्यालय इस गांव को आदर्श ग्राम में शामिल करने के लिए अथक प्रयासरत है। हर दृष्टि से हमारे जो भी बच्चे पढ़ रहे विद्यालय में, वह सभी बच्चे 100% बच्चे अच्छे करें, इसलिए हम लोग प्रयासरत हैं। और हम लोग आगे हर साल एक न एक जोड़ते हैं। इस बार भी जो हमने जोड़ा है, विद्यालय ने जोड़ा है कि हमारे ग्रामीण स्तर के जो बच्चे हैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ हुनर भी सीखें, तो इसलिए भी प्रयासरत है। और उसके लिए जो अन्य तरह के भी हुनर है, अभी सिलाई कढ़ाई का प्रयास किया गया है, अन्य हुनर भी लगाए जाएंगे। और सामान्य बच्चे भी, अभी सभी जानते हैं कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं 59 बच्चे और 8-9 बच्चे शिक्षक के बच्चे हैं, कुल मिलाकर 68 बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं। और 59 बच्चे में विद्यालय 1 रुपया भी फीस नहीं ले रहा है। और अन्य चीज़ों हम उनके साथ लाते हैं, प्रयास कर रहे हैं कि वह 8वीं तक ही पढ़ता है तो भी वह इस प्रकार से योग्य बन जाएगा कि अपने जीवन में अच्छा कर सकता है और कभी भी उसे नहीं लगेगा कि हम कहीं से भी कमज़ोर हैं। वह सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बन सकता है। हमें लगता है कि निश्चित रूप से यह कर पाएंगे हम लोग, अगर आप लोग का सहयोग रहा तो। और बच्चा आपका यह अच्छा करने वाला है और विद्यालय आपके ऊंचाई पर जाने वाला है। हर चीज़ विद्यालय आपके बच्चों के आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला है। और हर दृष्टि से आप कहा जाता, मैं एक विद्यालय में देख रहा था कि आप हमें बच्चे दें, हम आपको उत्तम नागरिक देंगे। केवल कहने के लिए नहीं, हम लोग इसको ज़मीन पर उतारने वाले हैं। और निश्चित रूप से हमें लगता है कि वह सपना पूरा होगा हम लोग का। और निश्चित रूप से अपना विद्यालय और अपना ग्राम जो है एक आदर्श ग्राम में शामिल होगा। लोग दूर दूर से आपके ग्राम को देखने के लिए आएंगे कि यह कौन सा गांव है जहां पर इतना अच्छा विद्यालय है और वह इतना अच्छा गांव में काम कर रहा है और जहां के बच्चे अच्छे कर रहे हैं, सभी शिक्षक योग्य हैं, सम्मानित हैं और समाज को दिशा दे रहे हैं। हमें लगता है कि वह सपना पूरा होगा। निश्चित रूप से आज के दिन इतना ही। धन्यवाद।